जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पिछले दिनों एक रिपोर्ट वाशिंगटन से प्रकाशित हुई जिसका नाम था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। जी हाँ, भारत का जो सबसे बड़ा जो कहें तो एक ग्रुप है अडानी ग्रुप, जिसकी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है, उससे इस रिपोर्ट ने भारी नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों, एक आम नागरिक होने के नाते अपने मन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन उठते होंगे, जैसे कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या? आखिर इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया है? आखिर इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? क्या इंडियन गवर्नमेंट अडानी ग्रुप को सपोर्ट कर रही है? और अगर अडानी ग्रुप ने अगर कुछ ऐसा गलत नहीं किया है तो आखिर वो इसका रिप्लाई क्यों नहीं देता है, इसका प्रत्युत्तर क्यों नहीं देता है? सो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में भी ये सभी क्वेश्चन उठ रहे होंगे। सो इन सभी क्वेश्चंस का बारी बारी से अपन इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवास पर अभी तक नहीं हो और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, इस वीडियो को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में अपन जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। सेकंड पार्ट में अपन जानेंगे कि इस रिपोर्ट ने जो अडानी ग्रुप है उस पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। थर्ड, कि इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने वापस किस प्रकार रिप्लाई किया है। और फोर्थ, कि इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप को कितना नुकसान हुआ है। और अंत में एक कंक्लूजन के रूप में, एक समरी के रूप में आपके सामने ये पूरी बात रखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो जी हाँ, जो हिंडनबर्ग है वो 2 मई 1937 को, जो अपना एक मैनचेस्टर शहर है, वहाँ पर एक स्पेसशिप उड़ रही थी, उसका हादसा हो गया और इस कारण तकरीबन 37 लोगों की वहाँ जान गई। और उसके बाद एक अंत में कंक्लूजन के रूप में, एक सार के रूप में ऐसा पाया गया कि जो वहाँ दुर्घटना हुई थी वो एक मैन मेड थी। जी हाँ, एक मानव की दुर्घटना थी, एक मानव के कारणों से हुई दुर्घटना थी। और उसी हिंडनबर्ग के नाम पर 2017 में एक नॉर्थम एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने एक कंपनी स्थापित की, हिंडनबर्ग कंपनी। और उस हिंडनबर्ग जो कंपनी है उसका कार्य ये है कि वो किसी भी एक ऐसी कंपनी को चुनती है और उसके बारे में, उसके अंदर की जितनी भी जो गहरी बातें हैं, जो कहीं ना कहीं एक आम लोगों को छुपाई जाती है, उनके बारे में एक डिटेल रिसर्च करती है ये हिंडनबर्ग की टीम। और अंत में उनकी एक कंक्लूजन, उनकी एक समरी बताती है। और उस समरी से काफ़ी ज़्यादा उस कंपनी का नुकसान होता है और कई बार ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है कि उस कंपनी को अंत में पूरी रूप से लॉस उठाना पड़ता है, पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाती है। तो जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसके जो फाउंडर है उनका नाम है नॉर्थम एंडरसन। नॉर्थम एंडरसन पहले जो अपन इजराइल जो देश है वहाँ पर एक ड्राइवर के रूप में कार्य करते थे। और इसी टाइम उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में, जो उनके काले राज है, उनके काले चिट्ठे खोले। और इस प्रकार उन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना की। हिंडनबर्ग कंपनी ऐसा दावा करती है कि ये जितनी भी कंपनियों पर जो अपना रिटेल एनालिसिस करती है, सर्वे करती है, उनमें से तकरीबन 75 to 80% उनकी जो रिपोर्ट है वो एकदम सच साबित होती है। और इस कारण जिस कंपनी पर ये रिसर्च करती है उस कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हिंडनबर्ग कंपनी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो आखिर ये शॉर्ट सेलिंग क्या है वो भी अपन वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अलावा हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिका की मूलतः कंपनी है, अमेरिकी एक फाइनेंस जो अपन कह सकते हैं रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग। तो आखिर उसने ऐसी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे भारत में इतनी खलबली मच गई, अडानी ग्रुप का जो इतना बड़ा नेटवर्क था उसको ध्वस्त कर दिया, उसको इतना भारी नुकसान पहुंचाया। आखिर SBI का भी नाम इसमें क्यों आ रहा है, आखिर LIC का नाम क्यों आ रहा है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टू बी कंटिन्यूड।